आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो मात्र 551 मंत्रों का जाप करोगे और शक्ति आपके सामने खड़ी होगी। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ना, 551 मंत्रों का जाप करोगे और शक्ति आपके सामने खड़ी होगी और आ जाएगी और ये कर देगी और वो कर देगी, ये YouTube के जो 2 नंबर के गुरुजी होते हैं ना, आजकल क्या है, YouTube पर हर घर में एक बाबा निकलने लग गया और थोक में चैनल बन गए। अब किताबें बहुत है, नेट पर भी बहुत सारी सामग्री है, करना क्या, पढ़ना यार, वीडियो देना। तो इस प्रकार के बहुत सारे गुरुजी आ गए हैं, तो वैसी गुरुजी वाली सामग्री नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई जो गांव है, दुर्ग भिलाई सिटी है, भिलाई स्टील प्लांट है ना, वहां के एक सिद्ध साधक हैं। उन्होंने कई साधना मुझे प्रदान की, ये अनुभूत साधनाएं हैं। तो ये समझ लो कि एक तरह से तो ग्रामीण साधनाएं हैं, और ये साधनाएं प्रतिबंधित नहीं है। ये साधनाएं किसी भी प्रकार का इन साधनाओं पर कोई कीलन नहीं लगा है, एकदम खुली साधनाएं हैं, और साधना करते ही तत्क्षण परिणाम सामने उपस्थित होते हैं। अब आज जो मैं साधना बता रहा हूं, ये एक वीर की साधना है, और वीर इतना खतरनाक होता है कि इस साधना में सुरक्षा घेरा अगर कमजोर रहा, देह बंधन अगर कमजोर रहा, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पहली बात तो कमजोर दिल वाले लोग इस साधना को करें ही नहीं, पहले ही अपनी किन्नी काट लें, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए साधना नहीं है। जिस समय वीर आपके सामने उपस्थित होता है, ये वीर इतना खतरनाक वीर है कि जिस समय उपस्थित होता है, उसकी गड़गड़ाहट से, उसकी गर्जना से ही हार्ट अटैक हो जाता है आदमी। 15 फुट लंबा, हाथी की तरह मस्त फैला हुआ चौड़ा शरीर, उसके अंग प्रत्यंग देखो तो इतने शक्तिशाली, भयंकर और तेजस्वी दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने कोई पहाड़ खड़ा है, इतना शक्तिशाली। और उसके बोलने की गंभीरता इतनी खतरनाक होती है, उसके आने की आभास खतरनाक होते हैं। साधना में 551 मंत्रों का जाप करना है, लेकिन इन 551 मंत्रों को पार करते करते साधक को पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए सिर्फ वही साधक जिसके पास गुरु शक्ति का बल हो, जिसके पास इष्ट शक्ति का बल हो, वही साधक इस साधना में उतरे, क्योंकि साधना आसान नहीं है, बहुत ही उग्र साधना है। लेकिन इस साधना को जिसने कर लिया, उसका दुनिया में कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी मिलिट्री अगर उसके खिलाफ है, सामने खड़ी, तो भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। जैसे चाहे सबको स्तंभित कर सकता है, जैसे चाहे सबको सम्मोहित कर सकता है, जैसे चाहे सबका एक साथ पार्टियां साफ कर सकता है। दुश्मनों की भीड़ उसका कुछ नहीं कर सकती। कितने खतरनाक लोग सामने, उसका कुछ बाल तक नहीं उखाड़ सकते। इतनी खतरनाक साधना है और इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन है। अब इस साधना को करेंगे कैसे? ये तो हुई बातों का क्या बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता। तो साधना करनी है, तो साधना करेंगे कैसे? तो सोमवार की रात, कृष्ण पक्ष की किसी भी सोमवार की रात, आपको कीकर का ऐसा वृक्ष ढूंढना है, देशी बरगद, देशी जो बबूल होता है, देशी बबूल है, इसमें कांटे वांटे होते हैं ना, वो कीकर का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, ऐसा वृक्ष ढूंढना है जो कम से कम 8 से 10 साल पुराना हो। उस वृक्ष के नीचे जंगल में एकांत स्थान पर, उस वृक्ष के नीचे आपको जाकर के पहले निमंत्रण देकर के आना है कि हे कोकिल वीर, मैं कल आपकी साधना करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, मुझ पर कृपा रखें और मुझे अपना सिद्धत्व प्रदान करें। हे यहाँ की आसुरी शक्तियों, मैं कल यहाँ साधना करने आ रहा हूँ, मुझ पर कृपा रखें, किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें। ऐसा बोल करके वहां 1 लोटा मीठा जल का मतलब होता है जल के अंदर गुड़ मिला करके और शहद मिला करके मीठा बनाया हुआ वो जल वहां पहले बिखेर दें। जड़ों में जो बबूल के उसकी कीकर की जड़ है, उस जड़ में वो जल दे दें और 5 अगरबत्ती कोकिल वीर के नाम से लगा दें। आपने 5 अगरबत्ती लगा दी, जल लगा दिया, प्रणाम करें, अपने घर आ जाएं। दूसरे दिन मंगलवार की रात हो, मंगलवार की रात को पूरी दल बल के साथ आपको वहां जाना, मतलब पूरी सामग्रियों के साथ आपको वहां जाना है। वहां जाकर के आपको क्या करना, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह रहे, इस प्रकार से
वहां पर बैठना है। लाल कलर का आसन आपके पास रहना चाहिए, लाल कलर के कपड़े आपके पास होने चाहिए और लाल मूंगे की माला आपके पास होनी चाहिए। ये सामान, सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए, ये सामान आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखें। अब आप उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह इस प्रकार से मुंह करके ईंटों से या फिर ऐसे ही जो मिट्टी होती है, मिट्टी से 6 कोण का एक हवन कुंड बनाए। 6 कोण का हवन कुंड, षडकोण या हवन कुंड, है ना, 1 2 3, जो 3 मिल जाएंगे तो 6 कोण हो जाएंगे। 6 कोण का एक हवन कुंड आप वहां बनाए। 6 कोण का हवन कुंड बना करके वहां पर आपको क्या करना है, कुछ भोग वगैरह भी रखने हैं और वहां पर अब बैठ करके जो हवन कुंड आपने बनाया, हवन कुंड के ऊपर आप कुमकुम और सूखा सिंदूर, कुमकुम और सूखा सिंदूर थोड़ा थोड़ा करके बिखेर दें। हवन कुंड के बाहर भी बिखेर दें और हवन कुंड के ऊपर भी बिखेर दें। अंदर बिखेरने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर बाहर। अब आपके पास खेर की लकड़ी होनी चाहिए, खेर की लकड़ी, खेर की समिधा बोलते हैं, खेर की समिधा आपके पास होनी चाहिए और एक लकड़ी का चम्मच होना चाहिए जिस जो हवन करने में काम आएगा। वो चम्मच भी आपको खेर की लकड़ी का ही बनवाना है, ध्यान रखने, इसमें खेर की लकड़ी का प्रयोग होगा। तो खेर की लकड़ी जलाने के लिए होगी, समिधा के लिए, और खेर की लकड़ी का एक चम्मच होगा जिससे आप हवन में आहुतियां दोगे, है ना। तो आहुतियां दोगे। अब किस प्रकार से आप क्या करोगे वो मैं आगे बताता हूँ। वहां बैठ करके दीपक लगा करके अब आपको कोकिल वीर का ध्यान करना है। ध्यान में आपको 15 फुट का, ऐसे मैंने शरीर बताया था ना, ऐसा ऐसा होता है, वैसे वैसे आपको ध्यान करना है। इस प्रकार का वीर है, वीर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, वीर हमको वरदान दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, वीर ऐसे हम पर दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, हमारे साथ जा रहा है, हमारा मित्र बन गया है। इस प्रकार से आप कल्पना करें, काल्पनिक चित्र बना करके ऐसे ध्यान करें, है ना। ध्यान करके अब आप साधना शुरू करें। साधना में गुरु, गणेश, सरस्वती, इष्ट, महादेव, माता पार्वती सबको याद कर लें और एक एक माला जिसकी भी आप कर सकते हैं वो करें। माला आपने कर ली, अब आपका काम है आगे का प्रोग्राम करना। अब आपको क्या करना है, वहां पे आपको पीले कलर के फूल, पीले कलर के कोई भी प्रकार के फूल हो, वो फूल आपको कोकिल वीर के नाम से वहां चढ़ा देते हैं। फूल चढ़ा दिए। अब आपको क्या करना है, 3 मुर्गी के अंडे वहां पर चढ़ाने, किसी प्लेट वगैरह में या दोने वगैरह में रख करके चढ़ा दीजिए। आपके पास मुर्गे का मांस या बकरे की कलेजी, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक हो, वो वहां आप चढ़ा दें। चढ़ा दिया। आपके पास 5 दूध के पेड़े होने चाहिए, 5 दूध के पेड़े भी आप कोकिल वीर के नाम से चढ़ा दें। चढ़ा दिया। आपके पास मीठा शरबत होना चाहिए, मीठा शरबत भी आप कोकिल वीर के नाम से चढ़ा दें। आपके पास फूलों की एक माला होनी चाहिए, पीले फूलों की, वो पीले फूलों की माला भी आप कोकिल वीर के नाम से वहां चढ़ा दें। अब आप हवन कुंड की पूजा करें। हवन कुंड की पूजा करके अब आप हवन शुरू करें। हवन कुंड की पूजा, हवन में क्या क्या सामग्री चाहिए वो जरा सुन ले। हवन कुंड में देखिए गुग्गल, लोबान, ये तो आपको चाहिए चाहिए। हवन का जो पूड़ा आता है बाजार में, वो पूड़ा ले लीजिए, जौ ले लीजिए, तिल ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, और तिल के तेल से ही हवन होगा। तो नारियल के टुकड़े करके, जो नारियल आता है उसके टुकड़े करके छोटे छोटे, वो भी उसमें मिला लीजिए। मिला करके अब साधना शुरू कीजिए। आपको एक मंत्र में एक आहुति देनी है। इस प्रकार से 551 आहुतियां देते देते आपका हवन पूरा, ये पूरा का पूरा प्रकरण है ना, पूरा का पूरा काम, इस पूरे काम के चारों तरफ आपको सुरक्षा घेरा मजबूती से लगाना है, देख बंधन लगाना है, आसन बंधन लगाना है। सब काम एकदम परफेक्टली होना चाहिए। इस समझ लो कि एक खतरनाक शक्ति आपके सामने आएगी और आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप साधना करें, साधना करेंगे। अब आप वहां बैठ करके मंत्र का जाप करें। क्या है मंत्र? मंत्र उमती उमती कोकिल वीर, चल चारों दिशाओं में पहरा लगा। उमती उमती कोकिल वीर, चल चारों दिशाओं में पहरा लगा। भूत प्रेत देव दानव आसुरी शक्तियों को मार भगा। मेरे कहने में आ, न आए तो मेरे गुरु की दुहाई। अब ये गुरु की दुहाई कौन? गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई। तो गुरु गोरखनाथ जी को याद करके फिर इस साधना को करें। और गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का बल आपके पास हो तो सबसे बढ़िया। अब इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो साधना करते करते आपके जैसे ही मंत्र पूरे होंगे, मंत्र पूरे होने के साथ साथ आपको कई प्रकार के आभास होंगे और आखिर में कोकिल वीर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कोकिल वीर आपके सामने प्रकट हो जाए तो उन्हें फूलों की माला प्रदान करें। उन्हें जो मांस वगैरह जो सामान अभी मैंने बताया वो एक एक करके उनको सामान प्रदान करें, खाने का, पीने का, शरबत वगैरह, और फिर उनके गले में माला पहना दें या फिर माला उनको भेंट करें। जैसे भी उनसे डरे नहीं, डर गए तो काम खराब हो जाएगा, डरना नहीं है। अब उनसे वरदान ले लें।
तीन वचन उनसे ले लें और 3 वचन लेकर के उन्हें अपने साथ ले आए। उसके बाद में कोकिल वीर हमेशा आपके साथ रहेंगे और जिसका कहो उसका पाटिया साफ करना, सम्मोहन करना, आकर्षण करना, षडकर्म करने में कुशल, ऐसे बहुत सारे काम है जो कोकिल वीर से किए जा सकते हैं और पूरी की पूरी फौज को एक साथ ललकारा जा सकता है। ये नींबू उड़ाना आया था, नींबू उड़ाना, नींबू कैसे ट्रक उड़ाया जा सकता है। अगर कोकिल वीर सिद्ध हो गया और आप कहोगे किसी हाथी को उड़ाना तो हाथी को उड़ा सकते हो। इस प्रकार की बहुत जबरदस्त साधना है। 551 मंत्रों में एक ही रात में 2-3 घंटे में ही आपको इस चीज सिद्ध हो सकती है। अगर हिम्मत हो तो करके देखिएगा, बहुत ही शानदार चीज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।